हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जीएस पर बेस्ड जनरल साइंस, जो कि ज़्यादातर आर्मी क्लर्क, आर्मी जीडी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी और अन्य स्टेट एग्ज़ाम्स और रेलवे एसएससी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द केमिकल फार्मूला ऑफ हीलियम, हीलियम का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शंस दिए गए हैं Fe, B, He, C, Au और D, Su। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है He। हीलियम का जो केमिकल फार्मूला है वो He है और Fe जो है वो है आयरन का, और जो Au है ये गोल्ड का है, और जो Su है वो किसी का जो फार्मूला नहीं है, सिंबल नहीं है केमिकल का। सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज़ पेस मेकर यूज्ड, पेस मेकर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है इन स्किन प्रोटेक्शन, त्वचा की सुरक्षा में। बी, टू रिड्यूस द हार्ट रेट, हृदय गति को कम करने के लिए। सी, गुर्दा संचालित करने के लिए, टू ऑपरेट द किडनी। और डी, टू इंक्रीज हार्ट बीट, धड़कन की गति बढ़ाने के लिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, टू इंक्रीज हार्ट बीट, क्योंकि ये पेस मेकर है। पेस मेकर का यहाँ से मतलब ही निकलता है कि जो पेस को इंक्रीज करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, टू इंक्रीज हार्ट बीट, यानी दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए। फॉर व्हाट माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, टू टेक स्मॉल इमेजेस, टू सी द डिस्टेंट थिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। छोटी वस्तु को देखने के लिए, छोटी छवि को देखने के लिए, दूर की चीज़ें देखने के लिए, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल है, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल है, वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 4 दिया गया है, हाउ डू प्लांट्स टेक नाइट्रोजन, पौधे नाइट्रोजन कैसे लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया एसीटेट से, बी सल्फेट, सी आयोडीन और डी नाइट्रेट। जो पौधे नाइट्रोजन लेते हैं वो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट से लेते हैं, और जो नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला होता है NO3। क्वेश्चन 5 दिया गया है, एट व्हाट डिग्री सेल्सियस डज वाटर बॉयल, पानी किस डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ऑप्शन ए दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 220 डिग्री सेल्सियस और डी 1000 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो उबलने लगता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो उससे पहले वो फ्रीज होने लगता है, यानी जमने लग जाता है, ठोस में परिवर्तित होने लगता है। क्वेश्चन 6 दिया गया है, द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज, प्रोटॉन का आवेश होता है। ऑप्शन ए नेगेटिव, बी इन्फिनिटी नकारात्मक, अनंत, सी पॉजिटिव यानी सकारात्मक और डी नेचुरल यानी प्राकृतिक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पॉजिटिव यानी सकारात्मक चार्ज। क्वेश्चन 7 दिया गया है, विच गैस इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया इथेन, बी मीथेन, सी हीलियम और डी एसिटालीन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, एसिटालीन, जिसका यूज़ किया जाता है गैस वेल्डिंग में। और जो एसिटालीन का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2, उसको ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन 8 दिया गया है, व्हाट इज़ द कॉज टाइफॉइड, टाइफॉइड का कारण है। ऑप्शन ए मोल्ड, एंड ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बैक्टीरिया, जिस की वजह से ही टाइफॉइड होता है। क्वेश्चन 9 दिया गया है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए प्रोपेन, बी इथेन, सी ब्यूटेन और डी मीथेन। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मीथेन, जिसका जो मेन कंपोनेंट यानी कि जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। क्वेश्चन 10 दिया गया है, द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज, केचुए का शरीर है। ऑप्शन ए सेगमेंटेड यानी खंडित, बी थिन यानी पतला,
सी कंपाउंड यानी यौगिक, और डी जॉइंट लेग्स यानी संयुक्त पैर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है खंडित यानी सेगमेंटेड, यानी कि वो छोटे छोटे भागों में सेगमेंटेड होता है। क्वेश्चन 11 दिया गया है, आइंस्टीन गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। ऑप्शन ए P = mv, ऑप्शन बी E = mc, यहाँ पे c जो है वो 2 होना चाहिए, c², और यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया गया है F = ma, और डी दिया गया है P = mgs। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है E = mc², जो कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत है। क्वेश्चन 12 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा अनविकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए दिया गया सोलर, बी टिंडल, सी कोल, और डी जियोथर्मल यानी सौर, टिंडल, कोयला और भूतापीय। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कोल, जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। क्वेश्चन 13 दिया गया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। यदि रोगी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने का पर तापमान क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा 104 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = 9/5 C + 32, जहाँ पर C की वैल्यू 40 है और 5 वाट है 40 और 9 वाट 72 प्लस 32 जो होता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। क्वेश्चन 14 दिया गया है, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द पाथ ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। सूर्य के चारों ओर ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए रूट यानी मार्ग, बी ऑर्बिट यानी कक्षा, सी मिल्की वे आकाशगंगा, सी कॉस्मिक हाईवे ब्रह्मांडीय राजमार्ग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा ऑर्बिट यानी कक्षा। क्वेश्चन 15 दिया गया है, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज। आँख का पारदर्शी अग्रभाग है। ऑप्शन ए आइरिस, बी रेटिना, सी कॉर्निया, और डी लेंस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट पार्ट होती है आँखों की, जो सबसे आगे पड़ती है। क्वेश्चन 16 दिया गया है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए मार्कोनी, बी एडिसन, सी ग्राहम बेल, और डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया है। क्वेश्चन 17, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है। ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ए बी, जो कि किसी से भी ब्लड ले सकता है। क्वेश्चन 18, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। ऑप्शन ए ओ नेगेटिव, बी ए, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा ओ नेगेटिव, जो कि यूनिवर्सल डोनर यानी किसी को भी ब्लड दे सकता है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे सिर्फ ओ आता है तो हम सिर्फ ओ लिखेंगे, अगर ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव दोनों आते हैं तो उसमें हमको ओ नेगेटिव वाला ही टिक करना होगा। क्वेश्चन 19 दिया गया है, एट व्हाट टेम्परेचर इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 10 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा 4 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर पानी का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। क्वेश्चन 20 दिया गया है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कलेरा। हैजा का कारण क्या है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगी यानी कवक, ऑप्शन डी एल्गी यानी शैवाल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, जिसके कारण हैजा होता है यानी कॉलेरा होता है। क्वेश्चन 21 दिया गया है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द सन। सूर्य में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन ए 4,
ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 7 रंग होते हैं सूर्य में। क्वेश्चन 22 दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। विद्युत घंटियों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, ऑप्शन बी परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक, ऑप्शन सी रॉड मैग्नेट, रॉड चुंबक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। क्वेश्चन 23 दिया गया है, ह्यूमन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली डैश मिलीमीटर टू ऑफ मर्करी। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप बुध के लगभग मिलीमीटर होता है। ऑप्शन ए 90 से 70 से 90, ऑप्शन बी 70 से कम 37 से कम, ऑप्शन सी 80 से 120, ऑप्शन डी 98.4 से अधिक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 80 से 120 के में होता है। क्वेश्चन 24 दिया गया है, ब्लड इज कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू। रक्त को एक प्रकार का डैश उत्तक माना जाता है। ऑप्शन ए कनेक्टिव संयोजी, ऑप्शन बी नर्व तंत्रिका, ऑप्शन डी फ्लैशी मांसल, ऑप्शन डी एपिथेलियल उपकला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कनेक्टिव यानी संयोजी, जिसको कि ब्लड का टाइप ऑफ टिश्यू कहते हैं। क्वेश्चन 25 दिया गया है, हाउ मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स डज एन एटम कंसिस्ट। परमाणु में कितने मूलभूत कण होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा 3। कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जहाँ पर जो न्यूट्रॉन होता है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप से ज़रूर से जुड़िए जिसका नाम डिफेंस कॉर्नर है और जो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है, जहाँ पर आपको बहुत सारे मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।